नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में किसी के प्रति गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको अपने बच्चों की फीस से, बच्चों के रोजगार से, बढ़ती हुई महंगाई से और जो भी ऐसी देश में समस्याएं चल रही है उनसे कोई तकलीफ नहीं हो, तो आप किसी भी मीडिया को देख सकते हो, किसी भी लड़ाई झगड़े को, बहस को देख सकते हो। लेकिन उन लड़ाई झगड़े की बहस से या आपके मन में किसी के प्रति गंदगी भरने से यदि आपका विकास हो रहा हो, देश का विकास हो रहा हो, तो आप दिन भर उन चैनलों को देखें, वरना वो अपने इसका खामियाजा आपको और अपने परिवार को भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि कई बार कोर्ट ने, कई लोगों ने इसको फटकारा है, इन चैनल्स को फटकारा है। तो यह ऐसे चैनल्स को देखने पर इसका खामियाजा 100% आपको, अपने देश को, अपनी पीढ़ी को भुगतना ही होगा। क्योंकि इस तरह के प्रोपेगेंडा से किसी भी व्यक्ति का भला नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति हिंदू है या व्यक्ति कोई दूसरे धर्म का है, तो हमारे घरों में, हिंदुओं के घरों में महाभारत की कथा को भी हम रखने में परहेज किया करते थे। महाभारत यानी युद्ध की कथाएं, युद्ध की कथाओं को भी हम हमारे घरों में रखने से परहेज किया करते थे, ताकि इसका गलत प्रभाव या इसकी नेगेटिविटी हमारे घरों में नहीं आए। लेकिन आज अगर आप मीडिया चैनल्स को देखेंगे, दिन भर आपके प्रति, आपके मन में किसी के प्रति गंदगी भरने का काम किया जा रहा है। वो आज नहीं तो कल इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा ही। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप विचार कर सकते हैं। और बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सोमवार को यानी आज दिल्ली सीमा स्थित जारी आंदोलन का 12वां दिन है, और मंगलवार को किसानों ने यानी कल भारत बंद बुलाया है। किसानों के समर्थन में अब तक कई राजनीतिक दल आ गए हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने भी साथ देने की बात कही है। दिल्ली समेत देश के अन्य हिस्सों के ऑटो, टैक्सी यूनियन भी मंगलवार को होने वाले भारत बंद में शामिल होंगे। किसानों का कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को देखते हुए व्यापक होता जा रहा है। किसानों ने अब तक 3 कानूनों की वापसी की मांग कर दी है, जिसके लिए 8 नवंबर को यानी कल भारत बंद है। किसानों का हल्ला बोल आज भी जारी है। दूसरी ओर सरकार लगातार मंथन में जुटी हुई है। किसानों को अब राजनीतिक दल, फिल्म हस्तियां समेत अन्य समाज के तबकों का समर्थन भी मिल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार यानी आज आगरा मेट्रो रेल परियोजना का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। 2 कॉरिडोर वाले इस प्रोजेक्ट के जरिए सैलानियों को मदद मिलेगी। इस परियोजना के जरिए टूरिस्ट स्पॉट जैसे ताजमहल, आगरा फोर्ट, सिकंदरा को रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से जोड़ा जाएगा। पीएम मोदी ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए कहा कि दोपहर यानी आज 12 बजे आगरा मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन होगा। इससे आगरा में लोगों के जीवन में और सुलभता आएगी और पर्यटन के लिहाज से आगरा को लाभ मिलेगा। वहीं कोरोना वायरस वैक्सीन निर्माण करने वाली विदेशी कंपनी फाइजर बायोटेक के बाद स्वदेशी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इजाजत मांगी है। सूत्रों के अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारतीय औषधि महानियंत्रक को कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए आवेदन भेजा है। क्रिसमस का महीना शुरू हो गया है और इस वक्त ज़्यादातर इंटरनेट कंपनियां लोगों को लुभाने के लिए नए ऑफर्स ला रही है। इसी बीच खबर है कि वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब यानी आपके लिए, दर्शकों के लिए जो सबसे ज़्यादा माध्यम है आप तक पहुंचने का, उसने जेम्स बॉन्ड की फिल्मों को मुफ्त कर दिया है। यानी अब फिल्मों को देखने के लिए आपको कोई फीस चुकाने की जरूरत नहीं है। वहीं 2020 में आए 5 में से 4 चक्रवाती तूफान बेहद गंभीर श्रेणी के थे, जिनमें अम्फान तो सुपर चक्रवाती तूफान रहा। मौसम विभाग ने रविवार को यह जानकारी दी। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि 1990 के बाद से पूर्वी और पश्चिम सागर में हर वर्ष 4 चक्रवाती तूफान बने। ऐसे में एक साल में 5 तूफानों का आना अब सामान्य बात है। 2020 का पहला तूफान अम्फान था, जो बंगाल की खाड़ी से उठा, फिर सुपर चक्रवाती तूफान में तब्दील हुआ। ये 1999 में ओडिशा में आए सुपर चक्रवाती तूफान के बाद आया सबसे शक्तिशाली तूफान था। अम्फान से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में तबाही हुई। अम्फान के 15 दिन बाद अरब सागर से निसर्ग तूफान उठा। यह मुंबई के पास अलीबाग से टकराया और केरल में मानसून की सामान्य
सम्मानीय आगमन में मदद की। वहीं किसानों के समर्थन में विश्व चैंपियनशिप, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में देश के लिए पदक जीतने वाले दिग्गज खिलाड़ियों के अवार्ड आज राष्ट्रपति को लौटाए जाएंगे। इन खिलाड़ियों ने अपने अर्जुन, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद अवार्ड सरकार को लौटाने का ऐलान किया है। वहीं यूनेस्को की ओर से 2012 में प्राकृतिक विश्व धरोहर घोषित किए गए भारत के प्रतिष्ठित पश्चिम घाटों पर जनसंख्या दबाव और शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडरा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है। IUCN की पिछले सप्ताह प्रकाशित रिपोर्ट वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 3 में 252 प्राकृतिक विश्व धरोहर के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई। इस रिपोर्ट में 2014 और 2017 की रिपोर्ट के आधार पर हुए काम और मौजूदा स्थिति का जिक्र है। वहीं देश की अर्थव्यवस्था के लिए लिहाज से अच्छी खबर है। नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 के अंत यानी मार्च 2022 तक देश की आर्थिक वृद्धि दर कोविड-19 महामारी से पहले के स्तर पर ही पहुंच जाने की संभावना जताई है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने रविवार को कहा कि आर्थिक वृद्धि को लेकर ये उम्मीद चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की संकुचन दर 8% से कम रहने की संभावना के चलते जगी है। वहीं टीम इंडिया ने रोमांचक मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और 3 मैचों की T20 सीरीज जीत ली। पिछले 12 साल से टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में द्विपक्षीय T20 सीरीज नहीं हारी है। वहीं देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 96.76 लाख हो गया है। आज ये 97 लाख के पार हो सकता है। रविवार को 32,272 केस आए, 38,225 मरीज ठीक हुए और 370 की मौत हुई, जबकि एक्टिव केस 6,325 कम हुए। अब इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 4 लाख से कम यानी 3,95,000 रह गई है। अब तक 91.38 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,40,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के आंदोलन को आज 12वां दिन है। इस आंदोलन को पंजाब, हरियाणा से लेकर विदेशों तक से समर्थन मिल रहा है। पंजाब के खिलाड़ी और कलाकारों ने ऐलान किया है कि वे आज अवार्ड वापसी करेंगे। ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि कानून वापस नहीं हुए तो वे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वापस कर देंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगलवार तक किए जा सकते हैं, यानी कल तक किए जा सकते हैं। 31 विषयों के लिए निकाली गई इस भर्ती के लिए 918 पद शामिल है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी है। कानून वापस लेने की मांग कर रहे किसान दिल्ली और उसके आसपास डटे हुए हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सुबह सिंधु बॉर्डर जाएंगे। केजरीवाल अपनी पूरी कैबिनेट के साथ सिंधु बॉर्डर पर किसानों से मिलेंगे और इंतजाम का जायजा लेंगे। आम आदमी पार्टी पहले ही किसान द्वारा 8 दिसंबर यानी मंगलवार को बुलाए गए भारत बंद का समर्थन कर चुकी है। वहीं राजस्थान के उदयपुर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने रविवार को जिले के गोगुंदा पंचायत समिति क्षेत्र का दौरा किया और यहां पर महात्मा गांधी नरेगा योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के विविध कार्यों का निरीक्षण कर जानकारी ली। दोपहर में कलेक्टर ने गोगुंदा पंचायत समिति क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नवनिर्मित आवासों का निरीक्षण किया। वहीं विधानसभा मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत रविवार को आयोजित विशेष शिविरों में उदयपुर में लापरवाही करना एक BLO को भारी पड़ गया। निर्देशों के बावजूद अभियान के तहत मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचने पर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा के निर्देशों पर एक BLO को निलंबित कर दिया गया। वहीं उदयपुर से ही विधानसभा मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत रविवार को जिले के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 2246 मतदान केंद्रों की मतदाता सूचियों का नवीनीकरण अभियान 2021 के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी BLO ने पूरे दिन मतदान केंद्रों पर ही मौजूद रहकर मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए नाम जुड़वाने, हटाने और संशोधन के आवेदन प्राप्त किए। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।